हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। इस वीडियो में हम परसेंटेज के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा क्वांट्स का सेक्शन होता है, तो जो क्वांट का सेक्शन होता है उसमें जो परसेंटेज है वो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हमको इसका जो बेसिक्स है वो आना बहुत ज़रूरी है परसेंटेज का। अदरवाइज़ जो आगे के जो डिफ़िकल्ट लेवल होता है, जो हायर लेवल होता है, उसको जो है आप क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो आइए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनीशन क्या है। तो यहाँ जैसे कि दिया हुआ है, द टर्म परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100। परसेंट का मतलब फॉर एवरी 100। ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक, सबसे पहले वो परसेंट का जो मतलब होता है वो होता है फॉर एवरी 100। अब परसेंट हम समझते हैं होता क्या है। देखिए, ए परसेंट इज़ ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ 100। एक परसेंट जो होता है वो फ्रैक्शन होता है, ठीक, हुज डिनोमिनेटर इज़ 100। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब एक्स वाई वाई फॉर्म आप कह सकते हो। ठीक, एंड द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेट परसेंट। यानी कि जो न्यूमिनेटर होता है इसको कहते हैं रेट परसेंट। ठीक है, और परसेंटेज का जो साइन होता है वो आपको ये साइन है, इससे डिनोट किया जाता है परसेंटेज का साइन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है। देखिए, अगर हमारे पास है, हमसे कहा गया है कि आप फाइंड करिए वाई परसेंटेज ऑफ एक्स। ठीक, वाई परसेंटेज ऑफ एक्स फाइंड करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, वाई परसेंटेज ऑफ एक्स अगर फाइंड करना है तो वाई लिखा, अपॉन 100 लिखा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्स वाई बाय 100। ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। देखिए, वाई परसेंटेज ऑफ एक्स लिखा है तो एक्स ये हो गया मल्टीप्लाई का साइन, वाई बाय 100। ठीक, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सब क्विक रिजल्ट्स, कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि 5% ऑफ ए नंबर इज इक्वल्स टू नंबर अपॉन 20। देख, सबसे पहले 5% ऑफ ए नंबर, 5% कितना हुआ। 5% को सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5/100 बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसे 5/100 लिख सकते हैं तो 5/100 मतलब कि इसको लिख सकते हैं 1/20। कैसे हुआ 1/20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/20 आ गया, आया कि नहीं। यहाँ लिखा है 5% ऑफ ए नंबर इज इक्वल्स टू नंबर अपॉन 20। ठीक है, कोई नंबर है उसका 5% ऑफ ए नंबर हुआ नंबर अपॉन 20। देखिए, नंबर अपॉन 20 कैसे हुआ, 1/20। तो देखिए यही आ गया यहाँ पे, ये जो हमारा 1/20 आया था, 1/20 कैसे आया था, 5। देखिए, 5% जब हमने निकाला तो वो आया आपका 5/100, और इसको कैंसिल आउट किया, जब सिंप्लीफाई किया तो 1/20 आ गया। तो ये नंबर है। ऑफ का मतलब अभी हम देखा था कि मल्टीप्लाई था। ठीक, तो जो भी नंबर होगा, मान लीजिए यहाँ एक्स वाई जेड कोई भी नंबर है तो वो यहाँ आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ हुई, 10% ऑफ ए नंबर, नंबर अपॉन 10। 10 नंबर अपॉन 10 कैसे हुआ, 10% है ना, तो मतलब 10/100 इक्वल्स टू 1/10। ये ऐसे हुआ। ठीक, अब यहाँ है 12 1/2% ऑफ ए नंबर। ठीक, ये कैसे हुआ, सेम चीज़ होगी। ठीक, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 25/2/100। ये नीचे गया 25/200। ठीक, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 5 जा, 5 4 जा, 5 1 जा, 5 8 जा, 1/8 आ गया। किसमें, 12 1/2% ऑफ ए नंबर में आ गया 1/8। सेम चीज़ आपकी होगी, 20% ऑफ ए नंबर होगा नंबर बाय 5, 25% ऑफ ए नंबर नंबर बाय 4, 50% ऑफ ए नंबर नंबर बाय 2। ठीक है, ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल समझे। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अब लिखा है 20% ऑफ 300 कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, ठीक है, सॉरी प्रीवियस अभी सेक्शन में जो हमने देखा, 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाइड बाय, ऑफ लिखा है ना 300 हुआ। अब इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 100, ये 100 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, कितना आया, 60। आया कि नहीं आया,
ठीक, आया कि नहीं आया आप बताइए, खुद कैलकुलेट करके देखिए। अब ये तो हमने सिंपल तरीके से किया। अब जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, जैसे कि ये है 20%, यहाँ पे दिया है 20%। अभी हमने पीछे जो है सेक्शन में क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पे 20% ऑफ ए नंबर इक्वल्स टू नंबर बाय 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 20%, अगर हम लिख लें ऑफ नंबर इक्वल्स टू, नंबर हमारा क्या है, अभी हम लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। नंबर बाय 5 है जो दिया हुआ था, तो नंबर है यहाँ पे 300 बाय 5, कितना हो गया, सेम आंसर आ गया 60। समझ गए आप लोग? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका, इफ़ 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 60, अगर 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 60 देन फाइंड ए फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फाइंड कर लेंगे। 30% यानी कि 30/100 ऑफ ए मतलब मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल्स टू 60। ठीक, इसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 100/30 आ गया। तो ये 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो ये आपका आ गया 200। मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 200 हो गई। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। एक परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एक्सप्रेसिंग परसेंट इनटू फ्रैक्शन, यानी कि जैसे मान लीजिए x% दिया है आपको, x%, जैसे अभी हमने पढ़ा था, x% को कैसे लिख सकते हैं, x/100, शुरू में ही हमने ये चीज़ देखी थी। अब आइए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सप्रेस 25% इन फ्रैक्शन, जो 25% है इसको फ्रैक्शन में आपको बताना है, कैसे हो सकता है ये फ्रैक्शन में, इस चीज़ को बताना है कैसे हो सकता है, अभी देखते हैं। 25% है, मतलब कि डिवाइड बाय 100। ठीक, कितना हो गया, इसको कितना लिख सकते हैं, 5 5 या 25, 5 2 या 10 हो गया, फिर 5 1 या 5, 5 4 या 20, कितना आ गया 1/4। कितना फ्रैक्शन हो गया, इन फ्रैक्शन में मतलब इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक, आंसर आया 1/4। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्रेस 84 इन फ्रैक्शन, 84% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 84% को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, अभी देखते हैं। 84 डिवाइडेड बाय 100, ठीक, कितना हो गया, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा आपका ये 21/25, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है, 84 का परसेंट का जो अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 21/25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन देखा था, परसेंट इनटू फ्रैक्शन। अब यह है, यहाँ बोल रहा है क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है आपका x/y, इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, x/y मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हुआ आपका। ठीक, ये सेम चीज़ यहाँ लिखी, स्क्वायर परसेंट x/y मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये बाहर आपका परसेंटेज का साइन है। तो आइए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कन्वर्ट 3/8 इंटू परसेंट, कैसे करेंगे, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, हो गया। अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए, तो ये आपका आया बनेगा आप करीब 300/8। ठीक है, इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 37.5। आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप जो है पहले खुद सॉल्व कर लिया करिए, उसके बाद अगर आपको नहीं आता है तो फिर वीडियो रिज्यूम करके आगे उसको देख लिया करिए उसका सोल्यूशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, 2 1/4, एक्सप्रेस 2 1/4 इन परसेंटेज, कैसे होगा, 2 1/4 लिखा।
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज का साइन लगाया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जा 8 + 1 9, 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। फिर क्या होगा, इसको करेंगे आप 900/4, तो कितना बना 900/4, 900/4 आपका बनेगा, यहाँ लिख लेता हूँ इसको, 1 मिनट, 900/4 जो है ये आपको बनेगा जाके 225%। ठीक, आप इसको सॉल्व करके देखिए, सेल से ट्राई करिए, ठीक है। 220 कितना आया, 225% इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये नेक्स्ट तरीका है, क्या है बोला है, एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज ए परसेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर। कैसे होगा ये, आइए समझते हैं। टू एक्सप्रेस ए क्वांटिटी एज ए परसेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड। क्या कहता है फार्मूला कहता है द क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंट डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द परसेंट हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड, और ये होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें कहा गया है जो क्वांटिटी जो है, द क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, ठीक, उसको ऊपर रखना है, फिर सेकंड क्वांटिटी जो है उसको नीचे रखना है, परसेंट ऑफ विच द परसेंटेज हैज़ टू बी ऑब्टेन, होल मल्टीप्लाइड बाय आपका 100 रहेगा। नाउ एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी, टू अप्लाई दिस फॉर्मूला बोथ द क्वांटिटीज़ मीन्स द क्वांटिटीज़ मस्ट बी सेम मेट्रिक यूनिट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम मेट्रिक यूनिट की रहेंगी, तो इसका ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे एक दो सवाल हम सॉल्व आउट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ ये दिया है 60 kg इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 240 kgs, ठीक है। तो इसमें निकालना है कि 60 kg जो है इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 240 kgs। तो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंट डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द परसेंट हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ ये लिखा है, तो जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमारे पास दी है 60 kg डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी 240 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हमारा आएगा 100/4%, यानी कि जो आंसर होगा आपका 25%, ठीक। 25% आ गया। कैसे आएगा, 60 को वैल्यू आपको ने ऊपर रखी, 240 की वैल्यू आपने नीचे रखी, होल को मल्टीप्लाइड किया 100% से, इसको सॉल्व आउट किया, 6 4 24, 4 नीचे आ गया, तो 100%, 100/4, ठीक है। इसको जो सिंप्लीफाई किया तो आ गया आपका 25%, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 ग्राम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, ठीक है। 10 ग्राम, देखिए सबसे पहले पिछले सवाल में हमने क्या देखा था, पिछले सवाल में जाते हैं एक बार फिर से। यहाँ आपका जो बेस वैल्यू जो यूनिट थी केजी बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सवाल है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 10 ग्राम है और ये 1 kg है, ठीक है। इसमें 1 क्वांटिटी जो है वो 10 ग्राम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको, और जो सेकंड क्वांटिटी है हमारी, जो सेकंड क्वांटिटी है वो आपकी है 1 kg, तो उसको हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम सेम फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब सेम फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा जाके, तो ये हमारा बनेगा 10/1000 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ठीक। कितना बैठा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 100/100, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आएगा कितना, 1% आंसर, 1% आएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। नाउ कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल, ठीक। परसेंट को डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, एक्सप्रेसिंग परसेंट, x% को इन डेसिमल में कैसे आप जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो रिक्वायर्ड डेसिमल कैसे आएगा, जैसे कि हम जानते हैं x% मतलब x/100, और ये जब 2 0 हटेंगे तो ये आपका 0.0x आ जाएगा, ठीक है। ये 2 0 कट के यहाँ वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये 2 हैं तो एक x, फिर एक 0 यहाँ, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर एक 0 ये लग जाएगा। अगर ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे लगेंगे, 2 0 थे
2 0 कट आउट हुए तो एक x यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस और फिर यहाँ एक पॉइंट रख गया। ठीक, इसके बेस पे एक दो सवाल करते हैं। जैसे 9% को कहा गया है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो कैसे करेंगे? पहली बात तो 9% को हम कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे? 9/100। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 ज़ीरोज़ हैं, मतलब 9 यूनिट प्लेस पे, फिर एक ज़ीरो टेंस प्लेस पे, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर एक ज़ीरो और। ठीक, आ गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी बेस पे एक दूसरा सवाल करेंगे। तो दूसरे सवाल में क्या कहता है? एक्सप्रेस 18 को इन डेसिमल में करना है। फिर सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे, 18 नीचे 100। ठीक है, अब इसको डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे? 2 ज़ीरोज़ हैं तो 1 8 है, 10 यूनिट प्लेस टेंस प्लेस, पॉइंट लगाया, ये आपका ज़ीरो एक यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो मैंने आज सवाल बताए हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये जस्ट एक बेसिक्स था परसेंटेज का। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, कुछ नई टेक्निक्स को इंक्लूड करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या नई टेक्निक्स जो हैं उसके थ्रू हम सवाल को सॉल्व आउट कर सकते हैं और सवाल का लेवल भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। सो बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो का जल्दी जो है मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड नाइट।